अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आंसा, तुम्हें बताना था कि शहजाद तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि दोनों बच्चियों की मेहंदी एक ही दिन करने के लिए जमील भाई से इजाज़त लेनी है। जी जी आपा, मैंने बात की थी, वो राजी हैं इस बात से। वो तो राज़ी हैं, लेकिन जो बात तुमने कल रात कही है ना, उसके बाद मैं डर गई। इसलिए तुम जमील भाई को समझा देना कि ऐसे किसी शक का इजहार शहजाद के सामने ना करें, उन्हें बुरा लगेगा। ठीक है आपा, मैं बता दूंगी, आप फिक्र नहीं करें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जमील, वो आपा का फोन आया था। शहजाद भाई आ रहे हैं आपसे कुछ जरूरी बात करने। जमील, कोई ऐसी बात मत कीजिएगा मोमिन के बारे में। ये बात भी जहरा आपा ने तुमसे कही होगी ना, कोई बात ना करे तो इतना पूछ लेती कि क्या बात करनी है वो भी बता दें। कोई ऐसी बात कर दी तो उन्हें बहुत दुख होगा। बस तुम आराम से रहा करो, तुम्हारी मेहरबानी। जाओ जाके देखो, वही आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आइए। जमील है? जी जी हैं, अंदर आए। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, चाय देख रहा हूँ। नहीं, मैं नाश्ता करके चाय पी कर आया हूँ, जरूरत नहीं है चाय की। अरे क्या भाई साहब, अपने साथ एक कप चाय पीने का मौका क्यों छीन रहे हैं मुझसे? जाओ तुम लेकर आओ। जी आप बैठे ना। शुक्रिया। आप मुझे कह देते, मैं हाजिर हो जाता आपके पास। कोई बात नहीं जमील, यानी कि तुम आओ या मैं आऊँ, बात तो एक ही है। और मैं वैसे भी खुद आना चाह रहा था दावत देने के लिए कि दोनों बच्चों की मेहंदी एक घर में होनी चाहिए। जी, पैगाम आ गया था जहरा आपा का, और दोनों ने तय कर दिया शायद ये सब कुछ। जब खुशियाँ साझी हैं तो उन्हें मनाना भी एक साथ चाहिए। जी बिल्कुल, बशर्त ये कि उन खुशियों में कोई दिखावा या खोट ना हो। जहरा और बच्चों की ख्वाहिश थी कि मेहंदी की छोटी सी रस्म घर में होनी चाहिए। हालांकि मोमिन मना कर रहा था। मोमिन तो शुरू से कह रहा था कि सब कुछ सादगी से होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन देने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे पहले से पता है। मेरी बेटी से मंगनी हुई है उसकी, समझी तुम? मुझे मालूम, मजबूरी के तहत लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। मजबूरी? किस बात की मजबूरी? मेरी बीवी का भांजा है वो, कोई मजबूरी नहीं है, उसने अपनी मर्जी से रिश्ता किया है। ये जो मिडिल क्लास फैमिली के लड़के होते हैं, फैमिली प्रेशर में आके ऐसी चीजें कर जाते हैं। आपने खुद ही देख लिया कि मोमिन मेरे साथ ज्यादा खुश है ताकि आपकी बेटी के साथ। आपने इस बात की तसल्ली कर ली कि ये सारी तकरीबात में उसका हिस्सा ना लेना सादगीपनी है या कोई और बात तो नहीं है? कौन सी वजह? भाई साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको लगेगा कि ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यही वक्त मुनासिब है इन बातों के लिए। कौन सी बात जमील? देखिए भाई साहब, आपका बेटा एक और लड़की को भी प्यार करता है, और ऐसी सूरत हाल में मैं अपनी बेटी को अंधे कुएं में धकेल नहीं सकता। जमील, तुम होश में हो? तुम क्या कह रहे हो? भाई साहब गुस्सा मत करें, आराम से बैठ के सोचे मेरी बात। अगर कल भी ये पता चला कि मोमिन ने आप लोगों के दबाव में आके शादी की है आशी से, तो आशी के मुस्तकबिल का जिम्मेदार कौन होगा? मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारी सोच पर जमील। मैं और जहरा आशी को अपनी बेटी समझते हैं, तो क्या उसकी जिम्मेदारियां हम कबूल नहीं करेंगे? अरे हम ही क्या, मोमिन भी उसकी हर जिम्मेदारी कबूल करेगा। ना किसी दबाव में आके वो ये शादी कर रहा है, और ना ही उसका किसी लड़के के साथ कोई ताल्लुक है।
मुझे मेरी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल की जमानत चाहिए। कैसी जमानत? आपको अपना घर मेरी बेटी के नाम करना होगा। तुम होश में तो हो जमील? वो घर मेरा है, अभी मोमन के नाम नहीं हुआ। उस घर में मेरी बेटियों का हिस्सा है। अगर जिंदगी ने मोहलत दी ना तो उनका हिस्सा देकर फिर मोमन के नाम कर दूंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। मेरा मकसद आपको दुख देना नहीं था भाई साहब, मैं तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहता हूं। और जो कुछ मुझे मोमिन के बारे में मालूम हुआ है, अगर वो सच हुआ तो मेरी बेटी तो जीते जी मर जाएगी। तुम्हें जमानत चाहिए ना? मैं जमानत देता हूं, अपनी जिंदगी की जमानत। खुदा ना करे अगर ऐसा मौका आए तो अगली सांस मुझे नसीब ना हो। अगर मेरी जिंदगी पर आशी की खुशी का यकीन कर सकते हो तो कर लो। अब आपकी इस बात के बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता। बस एक इल्तिजा है मेरी आपसे, हमारे घर की औरतों की तरह जज्बाती होकर ये ना समझ लीजिएगा कि सब कुछ ठीक है। एक बार मोमिन से तसल्ली कर लीजिएगा। मोमिन की तरफ से मुकम्मल तसल्ली है जमील। तुम खामोश रहो तो ज्यादा अच्छा होगा। भाई साहब समझदार है, उन्हें पता है कि क्या करना है। ये रियल है? बिल्कुल रियल है। किसी भी एक्सपर्ट को दिखाओगी यही बोलेगा। मुझे तो नहीं आती समझ तुम लोगों की कहानी। तुम कहाँ थी? ये देखो क्या मिस किया तुमने। ये कब की है? कल शाम की। ओह, यू मीन तुम दोनों डेट पर थे? डेट पे नहीं थे, लेकिन इत्तेफाक से मुलाकात हो गई थी। इत्तेफाकन मुलाकातों में ना ऐसी पिक्चर्स नहीं आती। तुम लोगों को क्या हो गया है? एक तस्वीर से इतनी कहानी क्रिएट कर रहे हो। कहानी तो क्रिएट हो चुकी है मैडम, हमें अभी पता लग रही है ना आयजा? और क्या। वैसे अगर ये तस्वीरें सच हैं तो ये मंगनी का क्या सीन है? वो बस एक फैमिली रिक्वायरमेंट है। देखो कैसे अनजान बन रहे हैं ना। माया को तो ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे जानते ही ना हो। वैसे यार मुझे सर मोमिन की पर्सनालिटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है। आप जितना मुझसे दूर जाएंगे मैं उतना ही आपके करीब आऊंगी। जितनी मोहब्बत मैंने आपसे की हाथ है, मत लगाइए। उतना आप भी करेंगे मोमिन। खुशफहमी के दलदल से ना बाहर आ जाइए आप। मोमिन, लेकिन ये मेरी खुशफहमी नहीं है, ये मेरी उस जिंदगी की उम्मीद है जो मुझे आपके साथ गुजारनी मैंने है। कहा हाथ मत लगाइए मुझे। आप मेरी मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मेरे साथ चंद लम्हे इसलिए गुजारे ताकि आप मुझे एहसास दिला सकें कि आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं इतनी नफरत के लायक नहीं हूँ। आप मेरे साथ थोड़ा सा वक्त तो गुजार सकते हैं। हर बात में इतनी शिद्दत पे जाने की क्या जरूरत है? मैंने कब कहा है तुमसे कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? हाँ, अलबत्ता जो तुम्हारी तौक़ुआत है मुझसे वो मुझे जरूर परेशान करती है। और जी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 अम्मा, मैं मॉल में ही हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी अम्मा, इंशाल्लाह आपको सब कुछ बहुत पसंद आया। जी जी। ये क्या कर रही हो? इन लम्हों को महफूज करना चाहती हूँ। यूनिवर्सिटी से बाहर पहली बार हम मिल रहे हैं ना, इसलिए। कोई फायदा नहीं है तुम्हें कुछ समझाने का। कहाँ मैडम चले गए वो? क्या हुआ है? चले गए वो कभी भी नहीं जा सकते। ओहो। ओए होए,
ओए क्या बात है, कल की मुलाकात में नशा अभी तक बाकी है। पाने की तुझको आस लगी है, कोई दुआ मंजूर हुई, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल। मन यारम मन जानम। जहाँ बेटियां दी जाती हैं वहां से गारंटियां नहीं ली जाती। कितना अफसोस हुआ होगा शहजाद भाई और आपा को आपकी इस बात से। बात को गलत रंग मत दो, उनको उस बात से आगाह करना जरूरी था जो वो नहीं जानते थे। हाँ, आपने खुशी के मौके पे सबके दिल मैले कर दिए जमील। एक बात जरा गैर जानिबदार होके बताओ मुझे, अगर मोमिन अपने बाप के सामने खड़ा होकर एतराफ करेगा तब भी मैं ही गलत लगूंगा तुम्हें? वो एतराफ कर ही नहीं सकता। आप ये भी तो सोचें कि अगर वो इस बात को रद्द कर दे और बाद में उसे पता चले कि आप उसके खिलाफ महाज खोलकर बैठे तो उसे क्या कैफियत होगी। मैं किसी के खिलाफ महाज नहीं खोल रहा, समझी तुम? बल्कि अपनी बेटी को उस महाज से बचाना चाहता हूं जो उसके खिलाफ खुलने वाला है। निकल आए आप इस वहम से। न जाने कौन लड़की है, किसी ने सिका पढ़ा के भेजा है जो आपको इस वहम में डाल दिया। अगर तुम्हें जरा भी ख्वाहिश होती ना ये पता करने की कि वो लड़की कौन है तो तुम अब तक मोमिन से पूछ चुकी होती। अरे मैंने खुद देखा है, मोमिन के साथ तस्वीरें ले रही थी, और जो बात मैंने तुम्हें बताई है ना वो भी उसने अपनी जुबान से कही थी। आपने उस लड़की का नाम पूछा था? जो कुछ उसने कहा उसके बाद पूछने का होश था किसे? हाँ, मोमिन ही बता सकता है उसका नाम तुम्हें। कभी नहीं पूछूंगी। अगर मोमिन मेरे सामने आके ये भी कह देना कि आपकी सारी बात सच है तब भी नहीं मानूंगी। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। मैं नहीं चाहता कि मोमिन खानदानी दबाव में आके तुम्हें कबूल करे। दिल से अगर रिश्ता ना बने बेटा तो दिखावे का रिश्ता रह जाता है, और दिखावे के रिश्ते बहुत दुख देते हैं बेटा। उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोमिन तुमसे शादी करे, फर्क हमें पड़ेगा अगर मोमिन इस रिश्ते की बुनियाद झूठ पे रखेगा। कल तुम्हारी मेहंदी है और तुम्हारे हाथों पे मोमिन के नाम की मेहंदी लगने से पहले मुझे मोमिन से यकीन दिलानी चाहिए कि उसकी जिंदगी में और कोई नहीं है। खाला जान को बताऊं, शादी से 2 दिन पहले आप कॉल्स कर रही हैं मुझे। क्यों, बुरा लगा मेरा फोन करना? अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। यकीन जानो, मेरी मोहब्बत तुमसे शादी के बाद भी कभी कम नहीं हो, यही पूछना था ना। और शादी से पहले? मतलब? मोमिन, तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, मुझे यकीन है कि कोई लड़की नहीं है। तो फिर कैसे कोई दावा कर सकती है कि तुम मेरे अलावा भी किसी और को चाहते हो? एक्सक्यूज मी, उस दिन हम मॉल में मिले थे ना, तो वहाँ एक साहब। क्या तरीका है? आप देख रही हैं मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, इतनी तमीज नहीं है कि कोई फोन पे बात कर रहा हो तो इतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी। What do you mean by I'm sorry? For God's sake, माया, इस तरह मेरा पीछा करना छोड़ दें आप। आपकी इन हरकतों की वजह से मैं और नफरत करने लगा हूँ आपसे। माइंदा मेरे पीछे मत आना।
मेरी जान, क्यों परेशान हो? अरे बेटा, बाबा की बातों को दिल से मत लगाओ, उन्हें तो गलत फहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। सही कह रहे हैं बाबा। आशी, तुम मोमिन पे शक कर रही हो? अम्मी, मोमिन को फोन किया था मैंने, वो लड़की उसके साथ ही थी। तो तुमने पूछा वो कौन है? सिर्फ फोन काट दिया। मोमिन की कॉल है। बात तो करो। सॉरी, गलती से कॉल कर दी। कॉल कट गई थी या तुमने काट दी थी? हाँ आशी, मैंने काटी। खैरियत है? क्या हुआ है? देर कर दी तुमने कॉल काटने में, क्योंकि मैंने उस लड़की की आवाज सुन ली है। कौन सी लड़की? वो तो तुमने बताना है ना मुझे। स्टूडेंट है वो मेरी। चूड़े नहीं तो नहीं है वो तुम्हारी। आशी, क्या हो गया तुम्हें? क्यों शकी बीवियों की तरह तफ्तीश कर रही हो मेरी? तुम्हें मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आशी, क्या सोच रही हो तुम? किस उम्मीद की बात कर रही हो? मुझे फोन दो, मैं बात करती हूँ। वो मोमिन, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे तो लगता था कि मोमिन मेरी बेटी की हर सुख का सामिन है, तुमने तो उसे अभी से रुला दिया। खाला गलत बात कर रही है ना ये। आप अच्छी तरह से जानती हैं मुझे, वो शक कर रही है मुझ पे। गलत फहमी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो। अच्छा तो आशी, वो कह रहा गलत फहमी, ऐसी कोई बात नहीं। अगर गलत फहमी है तो क्यों ढंढोरा पीटी है वो पूरी दुनिया में कि तुमसे मोहब्बत करती है वो? क्योंकि दिमाग खराब है उसका। और अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। और आशी, सामिया, माया कहाँ है? सर वो तो चली गई। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, जब तक आशी से बात नहीं होगी उसकी गलतफहमी दूर नहीं होगी। बेटा, गलत फहमी आशी को नहीं है, गलत फहमी उस लड़की को है जिसने तुम्हारे खालू से ये बात कही है। खालू से? खालू है अंदर? नहीं, किसी काम से बाहर गए। लेकिन बेटा, कौन है वो लड़की जो इतनी बड़ी बात कह सकती है? खाला बोल। आशी, मैंने बताया तो था तुम्हें, तुमने नहीं बताया खाला को। क्या बताऊं कि दिमाग खराब है उसका? कोई तुमसे मोहब्बत करने का दावा करे तो अगर ये उसके दिमाग खराब होने की अलामत है तो सबसे ज्यादा दिमाग तो मेरा खराब है। सबसे बड़ी पागल तो मैं हूँ। आशी, नहीं, कह लेने दीजिए खाला, कह लेने दीजिए। मुझे हैरत इस बात पे नहीं हुई है कि उस लड़की ने क्या कहा, लेकिन मेरे लिए धचके की बात यह कि उस लड़की की एक झूठी बात पे मेरी मोहब्बत को सिफर कर दिया। तुम किसी ने कुछ भी कह दिया, तुमने मान लिया। कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? कहां गया तुम्हारा एतबार? बेटा, उसे तुम्हारी बातों पे शक नहीं है, वो तो परेशान है सिर्फ इस बात से कौन है जो तुम दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर रहा है। अगर आशी को यह लगता है कि हम में कोई दूरियां पैदा कर सकता है तो मेरा तो कुछ भी कहना बेजा है खाला। किसी ने कैसे हिम्मत कर ली बाबा से ये कहनी कि तुम्हारी मोहब्बत वो है? मैं महज खानदानी दबाव के तहत कबूल की जाने वाली सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ। इस बात को छोड़ो आशी,
मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुमने ये फैसला कैसे कर लिया कि कोई तुम्हारे मोमिन को तुमसे छीन सकता? तुम्हारा मेरा फैसला तो हमारे अल्लाह ने किया है, और अल्लाह के किए हुए फैसलों पर हमारे ईमान को सिर्फ शैतान ही मुतजलजल कर सकता है। मत आओ इन बहकावों में। बहुत मुश्किल से तुम्हें पाने की उम्मीद लगी है। बेटा तुम परेशान मत हो, मुझे यकीन है तुम्हारी कही हुई बातों से उसके सारे शक और वसवसे दूर हो गए होंगे। क्यों आशी? को तुम पे अपना हक जताया तो मेरा जी चाहता है कि मैं उसकी जबान खींच लूं। तुम्हारा जी नहीं चाहता कि उसकी जबान खींच लूं? बिल्कुल बिल्कुल जबान खींचनी चाहिए उसकी, लेकिन मेरी मोहब्बत पे शक करके आज मेरी सांसें खींच ली हैं तुमने। यकीन तोड़ दिया मेरा, यकीन तोड़ दिया आशी तुमने कि तुम कभी मुझ पे शक कर सकती हो। आशी वो जा रहे बेटा, उसे रोक लो। वो कहीं नहीं जाएगा। उसके लहजे से झलकती मोहब्बत इस बात का यकीन है कि वो सिर्फ मेरा है। वो कहीं नहीं जाएगा। किसी ने कैसे हिम्मत कर ली बाबा से ये कहने की कि तुम्हारी मोहब्बत वो है? मैं महज खानदानी दबाव के तहत कबूल की जाने वाली सिर्फ एक जिम्मेदारी हूं। को तुम पे अपना हक जताया तो मेरा जी चाहता है कि मैं उसकी जबान खींच लूं। तुम्हारा जी नहीं चाहता कि उसकी जबान खींच लूं? जब कुछ कहना नहीं है तो इस तरह साथ चलने की वजह? क्या करूं? वैसे आप भी बड़े अजीब हैं। जब मैं आपसे कुछ कहती ही नहीं तो आप बुरा मानते हैं, जब कुछ कहती हूँ तो एतराज करने लगते हैं। क्या करूं? मेरी बात सुनिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ ये बचकाना हरकतें पसंद नहीं है। लेकिन मुझे तो आपके साथ चलना पसंद है, वो भी सिर्फ यहाँ तक नहीं, बहुत दूर तक। मुझे लगता है एक दफा फिर आपके घर आना पड़ेगा। सच? कब? आपकी शिकायत करने। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। माया से मिलना। अस्सलाम वालेकुम। ये माया बीवी का पूछ रहे हैं। आप अंदर आए। आ जाइए। ख्याल रखिएगा। आप बैठे, मैं बेगम साहबा को बुलाती हूँ। वैसे मैं जानती हूँ किस लिए आए। लेकिन मुझे सिर्फ माया से मिलना। माया आई है? नहीं, अभी तक नहीं आई। तुम अंदर जाओ। वो कॉफी बना लूं? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जी ठीक है।
आए बैठे। शुक्रिया, लेकिन मुझे सिर्फ माया से मिलना। क्यों? यूनिवर्सिटी में मुलाकात नहीं हुई थी? जरूरी बात करनी थी। आइंदा कोई भी जरूरी बात करने घर मत आना। आई एम श्योर यूनिवर्सिटी में बहुत वक्त होता है जरूरी बातों का। कि मैं यहाँ सिर्फ खुदा हाफिज। मोमेंट सिर्फ तुम्हारा है पागल, परेशान मत हुआ करो। मेरा नंबर डिलीट कर दीजिए अपने मोबाइल में से, और ये गलत ख्यालात भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्या हो गया है? आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते क्या? माया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो उस कॉल का क्या? उस सब जो आपने मुझसे कहा था उसका क्या? गलत फहमी थी, मैं समझा किसी और की कॉल। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ये सारी गलत फहमियां अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए आप। आप होती कौन है जिसकी वजह से मैं परेशान हूं? मुझे लगा था आप मेरी वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे हैं। बहुत गलत सोचती हैं, बहुत गलत सोचती हैं। आप इतनी अहम नहीं है मेरे लिए कि मैं आपकी वजह से अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाऊं। तो फिर आज लगे हाथों मुझे बताएं तो कि मैं कितनी अहम हूँ। आई एम सीरियस माया। अगर वो लड़का तुम्हारे लिए सीरियस नहीं है तो तुम उसकी उम्मीदें रखना छोड़ दो। माँ, आपको आखिर जल्दी किस बात की है? मैंने आपसे कहा ना, जब मेरी उनसे बात हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी। जिसके लिए तुम्हारे पीछे घर आना इतना आसान था, तुम्हारे लिए उससे बात करना क्यों मुश्किल हो रहा है? कहा ना माँ, आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम राइट नाउ। मैं अभी बात ही नहीं करना चाहती। ये तुमने नहीं कहा, तुमने कहा है कि वो आए नहीं थे। माँ, कैन यू प्लीज लीव मी अलोन? फाइन, लेकिन खुद को धोखा मत दो। लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए था ना, बिल्कुल वैसी, बिल्कुल। जैसी लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए, बिल्कुल भी वैसी नहीं। तो आप मुझे बताइए तो मैं खुद को बदल दूंगी। मैं खुद को आपकी मोहब्बत के काबिल बना लूंगी। आप मुझे कुछ तो बताएं। गॉड सेक माया, इस तरह मेरा पीछा करना छोड़ दें आप। आपकी इन हरकतों की वजह से मैं और नफरत करने लगा हूं आपसे। वो मेरे साथ नहीं खेल सकते। अगर वो तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा तो आज अपनी बातों से मुकर क्यों गया? उसने ये क्यों कहा कि तुम्हें शायद गलतफहमी हो सकती है? क्योंकि वो सबके सामने ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो प्लीज माया, प्लीज अपने आप को मोमिन की सोच से बाहर निकालो, क्योंकि तुम उसकी सोचों में कहीं पे भी नहीं हो। तुमने एक दफा कहा था ना कि जबरदस्ती किसी के दिल में मोहब्बत नहीं जगाई जा सकती। बिल्कुल ठीक कहा था। मोमिन के दिल में भी तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत नहीं। वो मंगनी कर चुका है और तुम अभी भी ये सोच रहे हो वो तुम्हारे बारे में सीरियस है।
मेरी मोहब्बत कदमों तले रोन जाने लायक नहीं है। आप मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट करेंगे, एंड दिस इज माई चैलेंज टू यू। ठीक है, थैंक यू। वालेकुम। बेटा कहाँ रह गए थे? मेरा मतलब है तुम जल्दी आते ताकि उनको खुद बताते कैसी लाइटिंग कर। अब्बा मैंने मना किया था आपको, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद है, इससे दिखावे का शुबा होता है। अल्लाह को दिखावा और असराफ इंतहाई नापसंद है। बेटा हमें इस बात का एहसास है, इसलिए हमने बाहर लाइटिंग नहीं करवाई, सिर्फ घर के अंदर लाइटिंग करवाई। और रही इसराफ की बात, तो ये करीम भाई का अपना शौक था, उनकी अपनी पसंद थी, तो उनका कारोबार भी तो है ना लाइटिंग और शादी के सामान का। अरे बेटा, करीम भाई की तो जिद थी कि पूरी गली सजाई जाए, लेकिन तुम्हारे बाबा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें सहन के अंदर लाइटिंग की इजाजत दी है। हाँ, करीम चचा को क्या कह सकते हैं, उन्हें तो समझाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अरे बेटा ये उनका प्यार है, आएंगे तो शुक्रिया अदा कर देना। मैं जरा नींबू पानी लाती हूँ सबके लिए। अब मैं पीऊंगा। ला रही हूँ। अरे यार, भाई खुदा करे कि वो सब गलत हो जो खाला और खालू जान चुके हैं। जब आपके बारे में उस लड़के ने गलत बातें की थी तो वो बातें किसी ने नहीं की थी। लेकिन जाने अब ये बात कब तक छुपेगी। शुक्र है ये बात किसी और तक नहीं पहुंची। आपा, मुझे कोई शक नहीं है मोमिन पर। जमील ने उसको किसी लड़की के साथ देख लिया। यकीन करें, अगर मैं देख लेती तो कभी यकीन ना करती, लेकिन जमील ने कहा जाके मोमिन से बात। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस घर में ये राज सिर्फ मैं जानती हूँ कि जमील और आंसा एक बार फिर मोमिन से बदगुमान हो गए। देखिए भाई साहब, आपका बेटा एक और लड़की को भी प्यार करता है, और ऐसी सूरत हाल में मैं अपनी बेटी को अंधे कुएं में धकेल नहीं सकता। मोहम्मद, जी अब्बा। बेटा जमील ने जिस तरह तुम पर बेएतबारी जाहिर की है, उसका मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन मुझे तुम पर एतबार है कि तुम कभी भी मेरे सर में झुके हो। मैं तुम्हारे किरदार की आंखें बंद करके कसम खा सकता हूँ, और शुक्र है इस बात का कि घर में से इस राज से कोई और वाकिफ नहीं। पापा, होली में पानी। ओह हाँ, मैं भाई से बोल। भाई कल ढोलकी रखनी है,
जरा फूल ला देंगे प्लीज? अरे अभी तो थका हुआ आया है वो। अरे अम्मा ले आता हूँ, चंद घंटों की मेहमान रह गई है, अब इसकी बात से इनकार तो नहीं कर सकता।